ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन जीना कठिन भी है और जीवन जीना बड़ा इजी है। मैं आज एक ऐसी बात बताता हूं जो आपके समझ में यदि आ जाए तो आपको जीवन जीना बड़ा आसान हो जाएगा। देखो, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें इतना जीने की कला आ जाती है। देखो, मैं भुक्तभोगी हूं। मैं 10 साल से भगवान की साधना में लगा हूं। गुरुदेव भगवान की कृपा है, मैंने हर वाक्य को समझा भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड। भगवान श्री कृष्ण के मतलब हमारे जीवन में हमें तनाव बहुत रहता है, स्ट्रेस। उसने ऐसा बोल दिया या फिर मैं कैसे, ना मैं नहीं जी सकता भैया, बहुत मुश्किल है। नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब मैं बताता हूं, सुनो कैसे। पहले तो भगवान की बाल लीलाओं में चले जाओ। भगवान की बाल लीला सी वो कृष्ण जो सूर्य और चंद्रमा को अपने कब्जे में रखता है, वो कृष्ण चंद्रमा को खिलाना मांग रहा है। क्यों मांगा? ताकि दुनिया कुछ सीखे। हम भगवान हैं, हम छोटी सी लीला भी कर सकते हैं। वही कृष्ण रो रहा है कि दाऊ मेरे बड़े भाई मुझे चिढ़ा रहे हैं करके, रोता हुआ मां के पास आ रहा है। देखो दोस्तों, समझना, इस बात को समझने की पावर रखना थोड़ा। मेरा मोटिव क्यों है इसके बारे में तो बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग इतने स्ट्रेस में क्यों है, क्यों, वाई। अब मेरे को बोलोगे तुझे क्या लेना भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ मेरे अपने भी हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन या फिर मतलब जो भी है, जिसे आप जो रिश्ता बोलते संसारिक, उनके लिए है। दूसरी बात, अब उसी बाल कृष्ण के दूसरे चरित्र में चले जाओ। महाभारत वाले चरित्र में चले जाओ। शिशुपाल ने 100 गालियां दी। अरे चोर, तेरी औकात क्या है रे? भगवान श्री कृष्ण ने बोला 99 तक तो तुझे क्षमा करूंगा मैं। मतलब 99 गालियां इतनी खतरनाक शिशुपाल ने दी भगवान को। आप हमको तो अगर किसी समाज में कुर्सी न मिले, हम दूसरी बार जाएंगे। सोचो जरा। अरे विचार करना माय डियर, विचार करना। यदि आप इतने बड़े कैपेसिटी के हो तब मत सुनना, कोई बात नहीं। लेकिन जरा सोचो तो सही, क्या आपका स्तर कैसा है माय डियर दोस्तों? प्लीज मुझे अपना भाई समझ के मान लो, अपना बच्चा समझ के। तुम्हारा बच्चा अगर ऐसा बोल देगा तो मानोगे नहीं। वही श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जब गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, पता क्या बोला? अनन्यास चिंतयन्तो माय जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य भुक्तानाम योग से मम्माम्यम। उसने बोला तुम अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, मुझ पर आश्रित हो जाओ और मेरे अतिरिक्त किसी और पर आश्रित मत हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर का काम भी कर दूंगा। ये गीता में कृष्ण ने कहा। कुछ ने रोने वाले कृष्ण ने, गाली सुनने और माफ करने वाले कृष्ण ने। वही कृष्ण गोपियों के छाछ नहीं मिलने से छाछ मांगता था, और वही कृष्ण जब गोपियां नहीं देती बोलती पहले नाच के दिखाओ।
ताही अहीर किछो हरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचायो। जिसकी भ्रिकुटी हिलने से संसार बदल जाता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश जिसके अंडर होते हैं, दुर्गा माँ भगवती जिसके शरीर से पैदा होती है, वो कृष्ण। गोपियों, अनपढ़ गोपियों के बोलने से नाच रहा है। तो ऐसा चरित्र यदि आपके समझ में आ जाएगा तो आप जीवन में बोलो, कोई गाली दे रहा है, दे रहे दो, कोई रो रहा है, रोने दो, कोई मर रहा है, मरने दो, हमें क्या, ये बोलोगे और जियोगे चकाचक। मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे बाद। तब तक के लिए भगवान आपके घर में भी रौनक दे और आपको भी ये स्मृति दे दे किसी तरह जीना चाहिए। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा।